हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश में। आज हम 28 जुलाई और 29 जुलाई के टॉप 10 करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और ये सब सारे जो 10 क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो आप सभी ये वीडियो पूरा देखिए, 10 ही क्वेश्चन है और ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद का आयोजन हुआ है और रक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो ये कहाँ हुई है? नई दिल्ली, चेन्नई, नागपुर या अहमदाबाद? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में हुआ है भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के बीच संवाद का आयोजन। और भारत के रक्षा मंत्री सभी को पता है राजनाथ सिंह है और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री जनरल प्रबावो सुबियांटो हैं। तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, नाम है मौसम। इसकी लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रमेश पोखरियाल या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन? तो इसकी लॉन्चिंग डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। और पृथ्वी विज्ञान दिवस मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस ऐप का लॉन्च किया गया है। और भी कुछ विज्ञान से संबंधित ऐप को लॉन्च किया गया है। तो और इस ऐप को इंटरनेशनल कॉर्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा डिज़ाइन किया गया है और विकसित किया गया है। तो याद रखना है, इस ऐप का नाम याद रखना है कि कौन हो सकता है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। आजकल ऐप वगैरह का नाम भी पूछता है एग्ज़ाम में कि किस ऐप का लॉन्च किया गया है, किससे संबंधित है। तो इसको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मौसम ऐप। आज का तीसरा क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। हाल ही में ट्यूनीसिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? हिचेम मचीची, एलिस फफक, कैस सैयद या बेंजामिन कापा? तो इसका सही उत्तर है हिचेम मचीची। वहाँ के पहले वो मंत्री थे और एलिस फकफक वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हाल में ही विवाद कुछ हुआ उसके बाद इस्तीफा दे दिया। तो हिचेम मचीची को वहाँ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। और कैस सैयद जो हैं, जो नीचे लिखा हुआ थर्ड ऑप्शन में, वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं और इसकी राजधानी ट्यूनिस है और मुद्रा ट्यूनिसियाई दिनार है। ये सभी याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है तो इम्पोर्टेंट होती है। तो इसका ऑप्शन है चेतन भगत, विक्रम सेठ, एस जयशंकर या यशवंत सिन्हा। तो इस पुस्तक को लिखा है हमारे वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अभी वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं और एक काफ़ी अच्छे वो उनका कार्यकाल रहा है। तो उन्होंने अपनी ये पुस्तक लिखी है द इंडिया वे। तो इसे याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। आज का अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई या 30 जुलाई? विश्व हेपेटाइटिस डे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, जेनेवा में है। तो ये मनाया कब जाता है? 28 जुलाई। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस डे, याद रखना है। और इस दिवस को इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसके टीके की जो खोज की थी उनका जन्मदिन आज ही के दिन था। तो इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर इसे विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर और ये थीम पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी याद रखना है।
आज का अगला क्वेश्चन भी दिवस से संबंधित है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई या 28 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है 28 जुलाई। 28 जुलाई के दिन जो है ये हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका ऑप्शन है इसरो, नासा, DRDO या HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है DRDO। DRDO के द्वारा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी थे जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो उनकी 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्हें मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है और उन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें भी लिखी है, वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया है? किस राज्य की सरकार ने किया है? दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। अभी कोरोना महामारी के दौरान ऐसे भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसी को लेकर दिल्ली की सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है, जिसमें युवाओं को रोजगार संबंधी सूचना मिल सकेगी और वो जो है रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोबाइल ऐप BIS केयर लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमन या रामविलास पासवान? तो इस ऐप को लॉन्च किसने किया है? रामविलास पासवान जी ने, जो अभी उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से वो संबंधित हैं। और ये नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन तो याद ही होगा सबको, वित्त मंत्री हैं, स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री है और रामविलास पासवान उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। उन्होंने उसी से संबंधित ये ऐप है BIS केयर, इसे लॉन्च किया है। आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है? नेपाल, भूटान, मालदीव या बांग्लादेश? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। भारत सरकार ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है, जिससे वहाँ के रेलवे में काफ़ी सुधार होने की संभावना है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमी सभी से संबंधित अच्छे प्रश्न हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके एग्ज़ाम के लिए अगर यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट में अपने सुझाव दें और शेयर करें और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।